30% of Indian patients with diabetes have BMI above what is known as a overweight or obesity. 70% को तो overweight की कैटेगरी में हम गिन भी नहीं सकते. In fact, majority of Indian patients are not obese, yet they have diabetes. खाली शुगर इज नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज. शुगर को आपको बिल्कुल अवॉइड करना. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहे कुछ भी खाए उसे रिस्क ना हो. हर लोगों को अपना घरेलू नुस्खा सही लगता है कि मैं अगर ये कहूँगा तो ये ठीक हो जाएगा. और ऐसे डायबिटीज जैसी बीमारी है जो इतनी कॉमन है, उसमें तो तरह तरह के नुस्खे होते हैं. तो मैंने इंटरनेट पर कुछ सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि कई सारे मिथ्स हैं और कई सारे फैक्ट भी हैं. तो एज अ क्लिनिकल जो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो मैं आपसे थोड़े मिथ्स डिबंक करने की बात करूंगा ताकि लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता चले. तो सबसे बड़ा मिथ आज ये है कि मैं ज्यादा शुगर खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज होगा ही होगा. क्या ये मिथ है कि फैक्ट है? ये मिथ है. तो जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था that genetics loads the gun and environment pulls the trigger. So खाली sugar is not the cause of diabetes. Diabetes is a combination of two things. One is genetic risk, आपका जो अंदरूनी जो risk है, plus the environmental factors. So environmental factors में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, which includes diet. Diet includes many things including sugar. So sugar is just one component of it. It also includes exercise, also includes sleep. So it includes multiple factors. So diabetes is not just because of eating sugar, it is because of multiple factors. आपने जेनेटिक फैक्टर कहा तो उससे एक और कॉमन मिथ मुझे लगता है कि एक इंसान कहता है कि मेरी जो फैमिली है उसमें डायबिटीज है ही नहीं, तो मैं बिंदास खा सकता हूँ, जो भी मन में खा सकता हूँ, कुछ मतलब मुझे रिस्क फैक्टर नहीं है. तो ये मिथ है कि फैक्ट है? ये मिथ है. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहे कुछ भी खाए उसे रिस्क ना हो. वी आर ऑल एट अ रिस्क. हमारे रिस्क का ग्रेडियंट अलग अलग है. जिनके फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, अच्छी बात है. इट कुड सो हैपन कि शायद किसी को हो और डायग्नोज ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, प्रोबेबली उनका फैमिली में रिस्क कम है. बट एट द सेम टाइम अगर रिस्क कम है उसका मतलब रिस्क ज़ीरो नहीं है. तो अगर रिस्क कम है तो उसका मतलब वेल बाकी के कंपैरिजन में प्रोबेबली यू आर फाइन. बट एट द सेम टाइम अगर आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा पुश करेंगे तो फिर आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है, चाहे आपको फैमिली में हो ना. अब लोग मानते हैं कि डायबिटीज खाली मतलब जो मोटे होते हैं उन्हें ही होता है, मतलब जो पतले हैं जो नॉर्मल वेट के उन्हें नहीं होता. और वो कहते हैं कि मैं तो एकदम फिट हूँ क्योंकि मेरी तोंद नहीं है, या फिर मैं एकदम ओवर वेट नहीं हूँ, ओबेसिटी का शिकार नहीं हूँ. तो क्या नॉर्मल लोगों को जो एकदम फिट होते हैं उन्हें भी डायबिटीज हो सकता है? देखिए, फिटनेस इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म. सो अगर हम कोई समझता है कि मैं एकदम फिट हूँ तो ये भी शायद एक मिथ हो, राइट. ये हमारे ये पर्सपेक्टिव होता है. जैसे कोई कहता है कि मैं बड़ा टॉल हूँ, तो अगर आप 6 फुट के हैं तो शायद आप मुझसे या डॉक्टर स्मिथ से टॉल हैं, बट शायद आप बास्केटबॉल प्लेयर से टॉल नहीं है, राइट. सो इट्स अ रिलेटिव थिंग. सो फिटनेस भी एक रिलेटिव चीज़ है. फिटनेस, देर इज़ नथिंग लाइक एब्सोल्यूट फिटनेस, देर इज़ नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ज़ीरो फिटनेस. वी आर ऑल इन अ ग्रेडियंट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, और हम पिछले बार भी हमने देखा था और ओबेसिटी के टॉक में भी हमने वी डिस्कस दैट देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड थिन फैट इंडियन, राइट. तो हम लगते थिन हैं लेकिन हम एक्चुअली फैट हैं. दैट इज़ बिकॉज बहुत सारा जो फैट है हमारा वो स्किन में नहीं डिपॉजिट होता है. इट इज़ अंडरनीथ, इट इज़ इनसाइड, विच इज नोन एज विसरल फैट. हमारे बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होता है. तो ऐसा हो सकता है शायद आप शायद रियली फिट हो और आपको शायद डायबिटीज़ ना हो, इट्स वेरी गुड. एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप लगते थिन हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर इंटरनल फैट, तो विसरल फैट ज़्यादा हो, तो आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस उतना ही है जितना कोई अदरवाइज हो लोग ओबीज. तो डायबिटीज़ ये तो बिल्कुल ही मिथ है. मे बी ये यूएस में या यूरोप में सही है, बट इंडियन कंटेक्स्ट में या साउथ एशियंस में, इनफैक्ट इंक्लूडिंग इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, हम सब में ये मिथ है कि डायबिटीज़ खाली फैट लोगों को होता है. इनफैक्ट अगर आप हमारे इंडियन डेटा देखें, और अभी नाउ देयर इज वाइड स्प्रेड इंडियन डायबिटीज़ डेटा अवेलेबल, रीसेंट डेटा, तो इसमें उन्होंने बताया है कि कन्वेंशनल अगर आप ओबेसिटी टर्म से जाएं, बीएमआई के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ओनली 30% ऑफ इंडियन पेशेंट्स विद डायबिटीज़ हैव बीएमआई अबाउ व्हाट इज नोन एज अ ओवरवेट और ओबेसिटी. 70% को तो ओवरवेट के कैटेगरी में हम गिन भी नहीं सकते हैं. तो इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पेशेंट्स आर नॉट ओबीस, yet they have diabetes. और एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल था कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है या फिर साइन नहीं दिखती तो भी मुझे डायबिटीज हो सकता है या नहीं हो सकता?
बिल्कुल, इनफैक्ट डायबिटीज़ डिटेक्ट हम इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट हम सिम्टम्स डेवलप हो उसके पहले डिटेक्ट करें। सिम्टम्स का ऐसा है कि सिम्टम्स भी अगेन रिलेटिव हो सकता है, शायद आपको पता नहीं है कि आपके कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए, ये क्रॉनिक डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने कभी बहुत टाइम से आपको अगर कोई डिजीज़ होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि आपको नॉर्मल आपने बहुत टाइम से यू हैव नॉट एक्सपीरियंस व्हाट इज़ नॉर्मल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, बहुत सारे पेशेंट जिसको हम डायबिटीज इनका हम ट्रीट करते हैं, वंस देयर ब्लड शुगर बिकम्स बेटर, तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ये सिम्टम था पहले, जो शायद उस वक्त उनको रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो जो भी सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उससे वो एडजस्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी सिम्टम्स जब होते हैं डायबिटीज में तो इट इज़ ऑफन टू लेट। जैसे जिनके अगर पूरी जो जो उनकी जो नर्व्स हैं वो पूरी सुन पड़ जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी द डैमेज काफ़ी बढ़ गया होता है। अगर किसी का विजन चला जाता है तो ऑलरेडी द डैमेज काफ़ी एडवांस हो चुका है। किसी की किडनी खराब हो जाती है तो एडवांस ऑलरेडी आपका डायबिटीज़ काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो अगर हम सिम्टम्स के लिए वेट करें तो इट्स ऑफन टू लेट, राइट? हमें सिम्टम्स डेवलप होने से पहले ट्रीट करना है, इसको पहले ठीक करना है, ना कि हम वेट करें कि सिम्टम्स डेवलप। अब एक कॉमन सवाल ये था कि डायबिटीज का एक स्पेशल डाइट होता है कि मानो कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मुझे एक स्पेशल डाइट खाना पड़ेगा जहाँ चीनी में मतलब छू ही नहीं सकता, फ्रूट भी नहीं छू सकता, या कोई मीठा मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि उससे डायबिटीज मेरा वर्सन हो जाएगा। तो ये मिथ है कि फैक्ट है? थोड़ा मिथ है, थोड़ा फैक्ट है। तो मैं इसको तुम्हारे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक, फ्रूट्स को हम थोड़ा अलग रखेंगे, और हम शुगर की अगर बात करें तो अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में हो या ना हो, मेरा सजेशन ये है, और दिस इज कॉमन रिकमेंडेशन ऑफ एनी एनी पर्सन हु वुड, एनी डॉक्टर हु इज़ वर्किंग इन दिस फील्ड, कि शुगर को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ज़ीरो, राइट? तो शुगर शुड बी ज़ीरो। शुगर के साथ मैं और भी चीज़ें इसको जोड़ना चाहूँगा, जैसे गुड़ है, चाय करी। कॉमन मिथ होता है कि नहीं, शुगर खराब है लेकिन गुड़ अच्छा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग मिथ। गुड़ उतना ही खराब है जितना शुगर है। तीसरी बात, हनी, राइट? अगेन लॉट ऑफ पीपल बिलीव दिस मिथ कि नहीं, हनी तो ठीक है, बट हनी उतना खराब है जितना शुगर और गुड़ है, राइट? सो व्हाट यू नीड टू एब्सोल्युटली अवॉइड, शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, गुड़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, हनी को बिल्कुल अवॉइड करना है। सो ये रहा आपका, दीज आर अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ शुगर। लेकिन दूसरा पार्ट है फ्रूट का है, तो फ्रूट में जनरली शुगर, जो फ्रूट का शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है, और जो डायबिटीज़ हमारा प्रॉब्लम है, इट इज़ रिलेटेड विद ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो फ्रुक्टोज है, चाहे वो ग्लूकोज का कजिन है, बट इट इज़ नॉट ग्लूकोज, इट इज़ डिफरेंट। सो जो शुगर में से जो फ्रूट में से जो शुगर मिलता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर शुगर, तो वो कंसिडरेबली बेटर है कंपेयर टू ग्लूकोज इन डायबिटीज पेशेंट्स। सो अगर आपको डायबिटीज है तो आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। प्रॉब्लम यह है कि फ्रुक्टोज ज्यादा लेने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, दैट लीड्स टू अदर प्रॉब्लम्स व्हिच इज आल्सो सीन इन पेशेंट्स विद डायबिटीज। डायबिटीज वाले हैं, उनको ग्लूकोज रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन उनका बाकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट्स भी होता है। दे आल्सो हैव कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, दे आल्सो हैव ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच इज हाई, और उस सिचुएशन में ज्यादा फ्रूट लेने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, दैट इज अनदर इशू। सो फ्रूट आप ले सकते हैं, आप दिन में 1 या 2 फ्रूट लें, लेकिन मॉडरेशन मिले। और फ्रूट्स में भी आप जनरली साइट्रस वाले फ्रूट्स, जो आपके फ्रूट्स हैं, जो जैसे ऑरेंज हैं, जो खट्टे हैं थोड़े फ्रूट्स, उनको प्रेफर करें कंपेयर टू योर स्वीट फ्रूट्स। बट हैविंग सेड दैट, आप दिन में 1 आध फ्रूट कोई भी लें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है डायबिटीज़ पे, लेकिन शुगर को बिल्कुल अवॉइड। अब एक और सवाल ये था कि मुझे एक बार डायबिटीज हो गया तो पूरा आजीवन मुझे गोलियां खानी पड़ेगी या फिर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे? माना कि लोग पूछते हैं कि डायबिटीज परमानेंट डिसीज है कि वो टेम्पररी है? इसमें भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ परमानेंट डिसीज, राइट? इसका ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई और कुछ भी कहता है तो उसको ये डिजीज़ के बारे में नहीं पता, राइट? सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज अ परमानेंट लाइफ लॉन्ग कंडीशन, जिसमें लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेना ज़रूरी है। जब एज फार एज टाइप 2 डायबिटीज़ इज कंसर्न, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एक मैं इसको एक तरह से कैंसर की तरह या ओबेसिटी से कंपेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप ओबीज हो, फॉर एग्जांपल, हम पिछले बार वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन ओबेसिटी, तो ओबेसिटी, अगर आपको ओबेसिटी है, आप
लेट्स से आप ओवरवेट हैं, आपका BMI 32 है, तो आपने मेहनत की, आपने डाइट एक्सरसाइज सब करके यू ब्रॉट योर वेट डाउन टू लेट्स से BMI टू लेट्स से 24 फॉर एग्जांपल, तो आपका ओबेसिटी तो ठीक हो गया, राइट, बट उसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली ठीक हो गया, राइट। अगर आप फिर से आप जो पुरानी लाइफस्टाइल है उस पर अगर आप जाएंगे तो यू कैन अगेन गो बैक, योर वेट कैन अगेन इंक्रीज, आपका BMI दोबारा से 32 हो सकता है, राइट। सो इसी तरह डायबिटीज़ भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप इनिशियल स्टेज में कुछ पेशेंट्स में अगर आप मेहनत करें तो इट कैन गो इनटू रेमिशन। रिवर्स टर्म इज अ रॉन्ग टर्म, लॉट ऑफ पीपल यूज द टर्म रिवर्स। अगर अगेन आई विल से जो लोग टर्म रिवर्स यूज करते हैं वो शायद पूरे डायबिटीज़ के बारे में पूरी चीज़ें नहीं जानते हैं। सो आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते लेकिन आप रेमिशन में डेफिनेटली जा सकते हैं। सो योर डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट मेडिसिन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल, विदाउट इंसुलिन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर उसका कंडीशन ये है कि अगर आप इसको इफ़ यू आर नॉट केयरफुल देन यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन। मतलब ये क्योर नहीं है, ये एक टेम्पररी स्टेट है जिसमें आप रह सकते हैं। आप अगर आप इफ़ यू आर गुड यू मे रिमेन इन दैट स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम, बट अगर आप इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू कैन गो बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन, राइट। सो इसका अब मैं एक आमतौर पर comparison- मैं एक बोलिए, और बोलिए। इसको कंपैरिजन देना चाहूँगा। इट्स लाइक स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आप पानी है, राइट। तो पानी लिक्विड फॉर्म में भी है, पानी आइस भी है और पानी स्टीम भी है, राइट। सो वो अपना फॉर्म चेंज होता है, राइट। वैसे ही अगर आप देखें कि अगर आइस है वो डायबिटीज़ है और पानी है वो नॉर्मल स्टेट है, तो अगर आप नॉर्मल पानी को अगर ठंडा करेंगे तो आइस बन जाएगा, आइस को मेल्ट करेंगे तो पानी बन जाएगा, राइट। ये एक स्टेट चेंज हो रहा है, राइट। इसी तरह अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आप अगर वेट लॉस करते हैं, कुछ और स्ट्रेटजीज करते हैं, तो आप आइस से यू कैन गो बैक टू वाटर, बट इट डजंट मीन दैट वाटर कैन नॉट टर्न टू आइस अगेन, राइट। इट कैन गो बैक टू दैट स्टेट अगेन अगर आप यू आर नॉट केयरफुल, राइट। सो इसी तरह से व्हाट यू टू रियलाइज इज दैट डायबिटीज इज लाइक अ स्टेट ऑफ मैटर, राइट। तो अगर आप इफ यू आर केयरफुल यू कैन रिवर्स इट टू अ स्टेट वेयर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, और आई वुड से रेमिशन टू अ स्टेट वेयर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इफ यू आर नॉट केयरफुल यू माइट गो बैक टू द अर्लियर सिचुएशन। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।